देखेंगे पेपर 2 की जो फर्स्ट यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बाकी सब की तरह मतलब जो हमारा सब्जेक्ट का टाइटल है उसका मेनली नेचर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो ऐसे एक एक टॉपिक को ना अलग अलग से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम सिर्फ मीनिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसे बाकी शब्दों की तरह ये जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है ये भी लैटिन भाषा से बना हुआ है और एड और मिनिस्टर दो वर्ड से मिलके बनता है। और इस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है सेवा करना या देखभाल करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मतलब लोक प्रशासन, लोगों की सेवा करना। अब देखो ये तो हो गया इस शब्द का मीनिंग। अब हम देख लेते हैं इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन। तो देखो काफ़ी सारी हैं बट जो इजी इजी सी और थोड़ी सी फेमस सी है ना वो वाली देखेंगे। तो एल.डी. वाइट ने जो डेफिनेशन दी है वो कहती है कि लोक प्रशासन में ना वो सारी चीज़ें या वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका जो मतलब होता है या जिनका जो मोटिव होता है वो सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है और उन्हें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। अब सेकंड जो डेफिनेशन है वुड्रो विल्सन ने दी है और उन्होंने कहा है कि जो लोक प्रशासन है वो सार्वजनिक कानूनों को विस्तारपूर्वक और क्रमबद्ध रूप से लागू करता है। मतलब इन्होंने फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है ना वो ज़्यादा बेटर है। उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि जो लोक प्रशासन होता है उसके अंदर में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो भी हम ऐसे पब्लिक के लिए जो भी हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको फुलफ़िल करना। ठीक। और वुड्रो विल्सन ने जो कहा है वो ये कहा है कि सार्वजनिक जो भी कानून है उनको क्रमबद्ध रूप से लागू करना है। इसके अलावा पिफनर ने एक डेफिनेशन दिया, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने दिया और घुमा फिरा के ना सबका जो डेफिनेशन का कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जो लोक प्रशासन है वो सार्वजनिक नीति को लागू करने का एक तरीका होता है। कोई इसको बताता है कि सामूहिक यत्नों से कर सकते हैं, कोई कहता है क्रमबद्ध रूप से होती है, या कोई कहता है सिर्फ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। तो कुल मिला के बात जो इसमें की जाएगी लोक प्रशासन में वो सार्वजनिक नीतियों की जाएगी। ठीक है। तो पिफनर ने जो डेफिनेशन दी है वो कहती है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति को लागू करने का ना एक सामूहिक तालमेल होता है। ठीक है। और लूथर गुलिक ने एक डेफिनेशन दी है, काफ़ी बड़ी सी है, इसको हम छोड़ देंगे। लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वो भाग होता है जिसमें संबंध सरकार से होता है और विधानमंडल और न्यायिक शाखाओं से भी संबंध होता है, सरकार के सभी कार्य किए जाते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है, बस इसको हम छोड़ देंगे। तो 3 डेफिनेशन इसमें काफ़ी हैं। अब अगला हम देखेंगे लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। तो देखो लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में ना विद्वान जो कहते हैं ना वो एक नहीं कहते, मतलब जितने भी विद्वान जितने भी टॉपिक पे बात करेंगे वो हमेशा ऐसे सबके व्यूज़ जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो लोक प्रशासन को लेकर भी लोगों ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। जैसे कि लोक प्रशासन की प्रकृति की बात करें तो इसमें 2 तरह की आइडियोलॉजीज थोड़ी सी फेमस हैं। सबसे पहली तो एक मैनेजमेरियल है और दूसरी इंटीग्रल है। मतलब एक तो प्रबंधकीय विचारधारा है और दूसरी है एकीकृत विचारधारा। तो प्रबंधकीय में देख लेते हैं। प्रबंधकीय में क्या कहते हैं कि केवल ऐसे व्यक्तियों के कार्य प्रशासन में शामिल किए जा सकते हैं जो किसी संगठन के केवल प्रशासनिक कार्यों से जुड़े होते हैं। ठीक है। देखो प्रबंधन आ रहा है या मैनेजरियल या मैनेजमेंट जैसे शब्द आ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि इनका उद्देश्य जो होगा वो किसी भी संगठन से संबंधित सारी क्रियाएं होंगी, क्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण, समन्वय। लेकिन इसमें क्या होंगे, सारे के सारे लोग शामिल होंगे। और अगर हम देखें दूसरे वाले दृष्टिकोण को, मतलब पहले इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इस दृष्टिकोण के कुछ समर्थक पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो साइमन, स्मिथवर्ग और थॉमसन। साइमन और थॉमसन, ऐसे ये 2 नाम काफ़ी हैं। ये इस वाली डेफिनेशन या इस वाली आइडियोलॉजी के समर्थक हैं। और उन्होंने कहा कि प्रशासन शब्द का जो प्रयोग है ना वो सीमित अर्थों में आचरण के उन आदर्शों को बताता है कि जो कई तरह के सहयोगी समूह में समान रूप से पाए जाते हैं, जो ना तो निश्चित उद्देश्य होते हैं और ना ही उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कोई भी तकनीकी विधि होती है। मतलब किसी विधि पर ये निर्भर नहीं करते हैं। फिर होगी इसमें एकीकृत विचारधारा। एकीकृत विचारधारा जो होगी वो व्यापक और एकीकृत विचारधारा, एक सेकेंड, लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीति को लागू करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई सारी क्रियाएं। मतलब मैनेजर में तो क्या होगा, ऐसे प्रबंधक रूप में मतलब एक संगठित सी प्रक्रिया होगी, उसमें एक पूरी ऐसे प्रॉपर प्लानिंग होगी। और एकीकृत में क्या होता है, ये इंटीग्रल व्यू है, मतलब हम किसी भी चीज़ को ना एक समग्र रूप में देख रहे हैं कि जो भी हमारे सार्वजनिक नीति को कंप्लीट करने के लिए जो हमारी ऐसे गोल्स हैं उन सबको ना फुलफिल करने के लिए हम समस्त रूप से क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, तो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो इस तरीके से लोक प्रशासन का जो संबंध है केवल प्रबंधकीय गतिविधियों से नहीं है बल्कि तकनीकी, मैकेनिकल, दफ्तरी, मतलब ऐसे बहुत सारी अलग अलग, शायद यहाँ पे ऐसे ये दफ्तरी होना चाहिए था। और इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो वुड्रो विल्सन हैं, एल.डी. वाइट हैं, मार्शल हैं। ठीक।
और जो एल.डी. वाइट हैं वो ये भी कहते हैं कि लोक प्रशासन में वो सारी क्रियाएं आती हैं जो सार्वजनिक नीति की पूर्ति और उसे लागू करने के लिए होती हैं। और बाकी वुड्रो विल्सन ने क्या डेफिनेशन दी है वो हम वहाँ यहाँ पे ना वापस से लिख सकते हैं जब हम प्रकृति की बात करेंगे। ठीक, तो मीनिंग क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है और इसकी प्रकृति क्लियर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम बाद में देखेंगे।